जय श्री हरि विष्णु फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर वैशाख महात्म्य कथाएं सुनाई जा रही हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। जैसा कि मैंने अपने पिछले अध्याय में बताया, महादेव जी को जब पता लगा कि सती माता अग्नि में कूद पड़ी हैं, तो उन्होंने अपने दूत को वीरभद्र को भेजा कि वहां जाकर सभी का संहार करो। तो वहां यज्ञशाला में पहुंचे हुए देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी सुबुतों को वीरभद्र ने मार गिराया। पूषा, जो सती माता को देखकर हंसा था, उसके दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा भृगु की दाढ़ी और मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था सती माता के आगे, उसके वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंके। भृगु जी के मंत्र बल से दक्ष के सिर की रक्षा होने के कारण बड़े उद्यम पर भी जब सिर ना कटा, तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा दक्ष का सिर काट डाला। यानी कि महादेव जी ने स्वयं दक्ष का शीश काटा। और यज्ञ में जो आए थे, उन सब का संहार कर शिवजी गणों सहित कैलाश को वापस चले गए। जो मरने से बचे थे, वे ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ये सबको संग ले कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचे और अनेक स्तुति कर महादेव जी का क्रोध शांत करके तथा उनको साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे और जितने यज्ञशाला में मारे गए थे, उन सबको जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रखकर जीवन दान दिया। इसी कारण शिव उपासकों को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। ऐसे ही बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगाई गई। पूषा के दांत नहीं थे, उसे कहा यह अन्न को पीसकर खा लिया करेगा। इस प्रकार किसी के अंग लगाकर, सबके अंग जोड़कर उन सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर प्रतांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। उधर दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं उसका पालन पोषण होने लगा। इसी बीच ताड़कासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मेष्टि ब्रह्मा का घोर तप किया था, जिससे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया कि तू देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग किसी के भी द्वारा नहीं मरेगा और ना ही किसी अस्त्र से मरेगा, ना ही शस्त्र से मरेगा। जब रुद्र के महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ऐसा वर पाकर उसने सोचा कि शिवजी की तो कोई स्त्री ही नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा, मुझे कौन मारेगा। ऐसा मन में विचार कर लोगों को सताने लगा और देवताओं का दास बना लिया तथा उनकी स्त्रियां घर में दासी बनाकर रख ली। तब देवताओं ने दुख पाए ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमालय के घर जन्म ले लिया है, जिसका नाम माता पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का प्राणी ग्रहण कर रुद्र भगवान से कराने का उपाय करो। यह वचन ब्रह्मा के सुन सब देवताओं ने इंद्र को साथ लेकर अमरावती में गुरु बृहस्पति जी की सलाह से इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर इंद्र ने नारद को हिमाचल के पास जाने के लिए कहा। शंकर जी की पत्नी, जो पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, वह तुम्हारे घर कन्या रूप में उत्पन्न हुई है। उसके वियोग के कारण महादेव जी शिखर पर जाकर घोर तपस्या कर रहे हैं, सो तुम अपनी कन्या उनको समर्पण कर दो, वे इसके पति हैं। नारद जी से जैसा इंद्र ने कहा था, वैसा ही उन्होंने कहा। फिर इंद्र ने कामदेव से कहा कि सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में जाओ और चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर दो। जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष और बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी पार्वती पर मोहित हो जाएं।
उनके मोहित होने पर, पार्वती से संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु तथा अपनी स्त्री रति और सब अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र चल गया और अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे वन की शोभा और बढ़ गई। चारों ओर शीतल मधुर सुगंधित हवा चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव जी प्राण प्रिय के संगम का उचित समय ज्ञान महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ा। दूसरा बाण चढ़ाकर जैसे ही चलाने वाला था कि महादेव जी का मन चंचल हो गया। वे चिंता करने लगे, मेरा मन कभी चलायमान नहीं हुआ। इस चिंता में व्याकुल हो वे इधर उधर देखने लगे तो छिपा हुआ कामदेव दिखाई पड़ा। अब तो क्रोध से तमताम होकर अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि प्रकट करने लगे, सब संसार भयभीत होकर कांपने लगा और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव जलकर भस्म हो गए। सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ समझकर बसंत और ऋति के कहने पर दंड सहित आशंका से भयभीत होकर वहां से भाग गए। पार्वती जी भी डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गई और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को फल की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कामदेव जैसा ही हाल होता है। कार्य सिद्धि के लिए संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। साधुओं की सेवा न करने से इच्छुक के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। देखो रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव का क्या हाल हुआ। जो पुण्य चरित्र रूपी इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। मैथिल ने पूछा, है ब्राह्मण, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसे क्या दुख भोगने पड़े? मेरा संदेह दूर करो, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर शुद्ध जी बोले, मैं स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और धर्म में वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्त होता है और सब रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। 2 घड़ी बाद जब चेत आई तब अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। ये सारा विस्मय सुनकर तपोवन दुख में हो गया। रति ने शरीर त्याग करने का विचार कर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति की सखा बसंत को बुलाया। बसंत भी रति का यह हाल देखकर मूर्छित हो गया। तत्पश्चात रति को अनेक प्रकार से समझाया गया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सभी इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने का उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रदुमन होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रदुमन नाम के तेरा पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे कामप्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहवाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी नहीं दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रंज संकरकर्णी के नाम से विख्यात हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास के प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ करो। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी इस दुख से निर्वित हो गई। उसने जैसे ही मेष की संक्रांति में गंगा स्नान किया, अशून्य शयन व्रत कर धारण करके उसे तत्काल कामदेव जी दिखाई दे गए।
वह पूर्व कल्प में बड़ा धर्मपरायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पाप का फल देवताओं को भी भोगना पड़ता है, फिर मनुष्य की क्या बात है। महादेव जी के अंतर्ध्यान होने पर पार्वती जी निराश खड़ी हो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर पिता हिमवान अपने आप को दोनों हाथों से पुत्री को गले लगाकर अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख ऐसे मुग्ध हो गई कि मन में शंकर जी को ही अपना पति बनाने की ठान बैठी और शंकर जी में मन लगा लिया। गंगा के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। माता पिता कुटुंबजनों से समझाने पर भी वह किसी की बात नहीं मानी। अन्न जल सब त्याग कर सब जटाएं बढ़ा ली और इस प्रकार सहस्त्र वर्षों तक महालिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए और अनेक प्रकार से पार्वती माता की परीक्षा लेने लगे। अपने में दृढ़ता देखे बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा है वह ऊपर मुझसे मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति बनो। तथास्तु, ऐसा ही वर देकर अंतर्ध्यान हो गए महादेव जी। शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमालय के पास कन्या के वरण हेतु पूछने को भेजा। ये सप्तऋषि आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय ने उनका आदर सत्कार कर पूजन किया और कृत्य हो आने पर कहा, हे ऋषिवरों, आज्ञा करे क्या सेवा है। हिमालय के पूछने पर सप्तऋषि बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जो पहले दक्ष की पुत्री थी, उसने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, सो तुम इसका विवाह अब महादेव जी के साथ करवा दो। तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई समर्थ नहीं है। ये बात सुनकर हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हुए और बोला कि मेरी कन्या पार्वती वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनकर महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए गंगा जी के तट पर आमरण व्रत धारण कर घोर तपस्या कर रही है। हे मुनिवरों, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी कन्या महादेव जी को देने का मन बना बैठा हूँ। आप उन्हें जाकर कह दीजिए। हिमालय राज का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनके हिमालय राज के सब वृतांत बताया और विवाह की तिथि भी निश्चित करके चले। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां विष्णु जी सहित सभी देवगण, भूतादिगण महादेव जी के बाराती बनकर चल पड़े और महादेव जी बैल पर चढ़कर बारात लेकर निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 8वां अध्याय। आशा करते हैं आप सभी को ये कथा कहानियां जरूर अच्छी लग रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।